बातेपुर के किसान हनीफ की किस्मत बहुत ही खराब थी। एक एक करके उसकी सारी खेती बिकती जा रही थी। अब उसके पास मात्र एक छोटी सी जमीन बची थी, जिस पर वह अपनी हल्की फुल्की खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। पर गांव के जमींदार की नज़र उसकी उस छोटी सी खेती पर भी थी। अरे भाई हनीफ, यह छोटी सी खेती का क्या करोगे तुम? इसे भी मुझे तुम बेच दो। तब हनीफ बोला, जमींदार साहब, अगर मैं यह खेती भी बेच दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? तब जमींदार बोला, अरे क्या बात करते हो हनीफ, कहीं और जाकर नौकरी कर लेना या गांव छोड़ देना बेटा। हनीफ को बहुत बुरा लगा और वह बोला, आप कहीं और जाकर ज़मीन खरीद लीजिए ना। जमींदार अपने सहयोगी से बोला, मेवालाल, मैं जब भी यहाँ से वहाँ तरफ तक अपनी ज़मीन देखता हूँ ना, तो इसकी ज़मीन का टुकड़ा एक धब्बा सा लगता है यार। मेरे को इस धब्बे को हटाना है। कुछ नहीं जमींदार साहब, इसे तो स्याही से रंग दो। स्याही से? वह कैसे यार? अरे वह सब आप मुझ पर छोड़ दो। और शाम को मेवालाल अचानक खेत से लौट रहे किसान हनीफ को मिलता है और कहता है, अरे हनीफ भाई, सलाम। यार तुम यहाँ घूम रहे हो, तुम्हें पता नहीं है हमारी सरकार किसानों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। आज वह किसानों को 10,000 रुपए दे रही है। सारे किसान ले गए, तुम नहीं आए यार। अरे मुझे तो पता ही नहीं है। अरे अब तो पता चल गया है ना। जाओ जल्दी से और जमींदार के यहाँ पर पर्चे में साइन कर देना और 10,000 रुपये ले लेना। हनीफ खुशी खुशी पर्चा साइन करके 10,000 रुपये ले लेता है। काफ़ी दिनों बाद उसके घर में डिब्बा भर के राशन आता है, मगर दूसरे दिन जैसे ही वह अपने खेत पर जाता है, जमींदार उसे रोक लेता है। अरे 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 हनीफ, कहाँ जा रहे हो भाई? आज से यह खेत मेरा है। आपका कैसे हो सकता है? यह तो मेरा है। अरे भाई, कल ही तुमने यह 1 लाख लेकर मेरे नाम किया है। यह देखो, तुमने पेपर पर साइन भी किया था। तब हनी बोला, यह तो सरकार की किसान योजना के 10,000 वाले पेपर हैं। अरे 10,000 नहीं भाई, 1 लाख। ये देखो, एक के बाद 5 जीरो। हनीफ काफ़ी मिन्नतें करता है, पर जमींदार उसकी एक न सुनता है। मेवालाल हनीफ को धक्का देकर खेत से बाहर निकाल देता है। अब हनीफ पूरी तरह टूट जाता है। वह सोचता है कि अपनी फैमिली को भूखा मरता देखने से तो अच्छा है कि वो खुद ही मर जाए, और वह जाकर ऊंची पहाड़ी से कूद पड़ता है। मगर नीचे वह घास फूस से बनी साधु की कुटिया पर जा गिरता है। तभी साधु जाग जाते हैं और बोलते हैं, कौन हो भाई? कुटिया ही तोड़नी थी तो सीधे सीधे आकर सामने से तोड़ देते। अभी तुम्हारे हाथ पैर टूट जाते तो। मैं तो मरने के लिए ही कूदा था बाबा, पर यहाँ तो मेरी किस्मत ने ही धोखा दे दिया। काफ़ी दुखी लगते हो बेटा। क्या बताऊँ बाबा, किस्मत ने तो मुझे धोखा ही दे दिया है। गांव के ज़मींदार ने भी मुझे धोखा दे दिया, मेरी सारी खेती हड़प ली। परिवार को भूखा मारने से तो अच्छा है कि मैं अपने आप को ही मार लूं, वह ज़्यादा अच्छा है। अरे तुम्हारे मर जाने से परिवार का भला नहीं होगा बेटा, वह तो बल्कि और भूखे मर जाएंगे। तो मैं क्या करूं बाबा, मेरे पास और ज़मीन भी तो नहीं है। बेटा, जमीन पर 2 ही मिट्टी हैं जो सब कुछ पैदा कर सकती हैं, एक धरती की मिट्टी और दूसरे तुम, यानी इंसान का यह शरीर जो खुद मिट्टी से बना है। जब वह मिट्टी अनाज पैदा कर सकती है तो यह मिट्टी क्यों नहीं? मैं समझा नहीं बाबा। जाओ, आज से तुम इंसान नहीं, अपने आप में पूरे खेत हो। तुम जो चाहो इस मिट्टी में, अर्थात अपने शरीर में उगा सकते हो। उगाने का सोचकर जो भी खाओगे वह तुम्हारे इस शरीर में उग जाएगा। हनीफ घर पहुंचता है और सारी बातें अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी यह बात सुनकर उसे सांत्वना देती है। भले ही जमींदार ने आपकी खेती हड़प ली हो, पर आप मरने की कोशिश ना कीजिए, वरना मेरा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? अब मैं जीकर भी क्या करूँगा? काश काश मेरे पास और खेत होते शांति।
मैं भी कई तरीके के फल उगा पाता। उसकी बीवी उसे एक प्लेट में एक सेब, एक केला, एक अंगूर और एक चीकू लाकर देती है। यह हमारे खेत के आखिरी फल हैं, खा लो। नहीं नहीं, यह हमारे बच्चे के लिए रख दो। क्या उसे भूखा सुला देंगे? नहीं, उसके लिए रसोई में मैंने पहले से ही रख दिया है, तभी तो आपको सब एक एक दिया है। काश शांति मैं इनकी खेती कर पाता। रोता हुआ हनीफ एक एक फल खाकर सो जाता है। रात को अचानक उसका शरीर कांपने लगता है और उसके एक हाथ में एक सेब, दूसरे हाथ में एक चीकू, सर पर अंगूर और कमर में केले लग जाते हैं। वह फलों की पूरी खेती बन जाता है। तभी बीवी आकर उसे देखती है और चौंक जाती है। अरे ये क्या है जी? अरे बाप रे, ये सब क्या है शांति? वही तो, आपके शरीर पर यह सारे फल कैसे आ गए? अरे वही शांति, यह सब तो वही है जो सोने से पहले मैंने खाया था। इसका मतलब वह बाबा ने सच कहा था। मैं अब इंसान से खेत बन गया हूँ। खेती की इच्छा लेकर जो भी खाऊंगा वह मेरे शरीर में उग जाएगा। क्या? हाँ, ये सच है शांति। यहाँ दूसरे दिन जमींदार मार्केट में फल बेच रहा था। सभी उसे फल खरीदते हुए हनीफ किसान के बारे में बता रहे थे। अरे भाई, हनीफ किसान की फ्रूट्स की बात तो कुछ और ही है। हाँ भाई, उनका हाथ लगते ही फलों में स्वाद आ जाता है। तभी जमींदार बोलता है, अरे वह कुछ काम का नहीं रहा। अब उसके खेत के फल खाने के सपने छोड़ दो भाई। अब उसके पास कोई खेती वेती नहीं है। अरे वह क्या है? अरे देखो भाई लोग, ये क्या है? अरे ये तो हनीफ है। तभी हनीफ बोला, अरे तुम लोगों को मेरी खेती के फल बहुत पसंद है ना, तो ये लो, मैं तुम लोगों के लिए खुद खेत बनकर आ गया हूँ। तो बोलो बोलो, कौन सा फल चाहिए? तभी उनमें से सभी बोल उठते हैं, मुझे एप्पल, मुझे केले, मुझे अंगूर और मुझे चीकू चाहिए भाई। तभी मेवालाल जमींदार से बोला, अरे जमींदार साहब, यह सब क्या है? अरे कुछ नहीं यार, देने दो। कुछ ही देर में इसके सारे फल खत्म हो जाएंगे और फिर ये सब हमारे पास ही आएंगे। चिंता मत करो यार। तभी एक महिला वहाँ आती है और हनीफ से कहती है, अरे हनीफ भैया, आपने तो अजीब सी दुकान बनाई है। मुझे 1 किलो अमरूद चाहिए था। तभी जमींदार उस महिला से बोला, अरे तो मेरे पास से ले लो। तभी वह देखते हैं हनीफ उस औरत के हाथ से वह अमरूद लेकर खा जाता है। अब अमरूद की खेती से जितने अमरूद चाहिए हों तो आप ले लीजिए बहन जी। ये लो, जितने चाहिए तोड़ो। और भी किसी को कुछ चाहिए क्या तो बोलना। यह खेती तुम लोगों के लिए ही है। पूरे दिन यही माजरा चलता है। जो भी कस्टमर आते हैं और उन्हें जो भी फल चाहिए होता है वह वहाँ से तोड़ते हैं और उसी जगह पर दूसरा फल उग जाता है। यही देखकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। सभी हनीफ से फल खरीद कर चले जाते हैं और जमींदार के फल ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। दूसरे दिन जमींदार फिर एक दिन पहले वाले फल लेकर आता है तो वह देखता है कि फल का पेड़ बना हनीफ सारे कस्टमर्स को अपनी बॉडी से फल तोड़कर बेच रहा था। जमींदार मेवालाल से कहता है, कमाल है यार मेवालाल, हनीफ जैसा छोटा किसान इंसान से खेत कैसे बन गया यार? हाँ वो तो सही है जमींदार साहब। तभी वह औरत जमींदार के पास आती है और बोलती है, भैया आपके फल छोड़ो, आप भी हनीफ से फल ले लो। इसके फल बहुत ही ताज़े हैं। अब तो इस खेती से बिल्कुल ताज़े फल हम खुद ही तोड़ सकते हैं, तो फिर कोई आपसे क्यों लेगा? मेवालाल जमींदार से बोला, जमींदार साहब इस तरह से आपके फल कभी नहीं बिकेंगे। बेटा कुछ तो करना पड़ेगा, यह बात तो तय है। दूसरे दिन जमींदार आता है और देखता है कि फल का पेड़ बना हनीफ वहाँ बैठा सभी को फल बेच रहा है। जमींदार उसके पास आकर उसके पांव पकड़ लेता है। अरे बस भी करो हनीफ भाई, इस तरह से तो मैं गरीब हो जाऊंगा यार। 2 दिन से मेरे फल सड़ रहे हैं। तुम्हारे खेत से जो तुम खेती करते थे वही अच्छा था। कम से कम कुछ फल मेरे तो बिक जाते थे। ये लो अपनी खेती के कागजात। आज से तुम्हारी खेती तुम्हारी। मुझे माफ़ कर दो भैया। आज से मैं किसी पर कोई जुर्म नहीं करूँगा भाई।
कि कोई इंसान खेत बने और मुझ पर भारी पड़ जाए। ये लो भैया अपने कागज़। जमींदार के कागज़ देते ही हनीफ के शरीर से सारे फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। साधु की बात सच हो जाती है। वह खेत से वापस इंसान बन जाता है और पहले की तरह खेती करके अपनी जिंदगी सुख और शांति से जीने लगता है। धन्यवाद। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।